सो हेलो एनटीडी फैमिली, मैं शिव शफी से इस यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ जिसका नाम है न्यू टीचिंग डायरी। आज हम लोग, जैसे कि मैंने बोला था कि साइंस के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो मैं साइंस वन मैंने उठाया जिसमें ग्रेविटेशन फर्स्ट चैप्टर है हमारा। तो उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग करेंगे। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे। अगर मुझे उसमें कुछ इंपॉर्टेंस लगा, कुछ लगा, तो मैं उसमें का भी बता दूंगा, लेकिन एक्सरसाइज तो तुम्हें करना ही है। एक्सरसाइज के अलावा जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तो इतना बताऊंगा, पहले तुम इंपॉर्टेंट कर लोगे ना, ऑटोमेटिक तुम्हारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा, पहले इंपॉर्टेंस कर लो, देन फिर एक्सरसाइज पे जाना। तो मिलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है कि भाई ऑब्वियस भाई एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सो फर्स्ट क्वेश्चन वही देख लेना। तो देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप बोलते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे दिए हुए रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे, कहीं पे भी देख लेना, ये क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू सिमिलर फैमिलियर विद, कौन कौन से फोर्सेस के वो सब आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रेविटेशन मैंने बोल दिया। ठीक है, फोर्स एंड मोशन, इसके ऐसा यूनिट्स आ सकते हैं, ऐसा यूनिट। ठीक है, ये दोनों के, अब देखो यहाँ पे पहले से दिया, व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं महा एमपी क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये जो मैंने टिक किया ना, वो मैंने लिखा नहीं वहां पे एमपी, मतलब वो एमपी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब जो महा एमपी है मैंने वो यहाँ पे बता दिया, महा एमपी और एमपी सब एक ही है इसमें, सब करना है। ठीक है, मैं महा एमपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो महा एमपी है। अब सर्कुलर मोशन एंड सेंटीपेटल मोशन फोर्स, व्हाट इज सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स का जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफाइन सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की बात करने जा रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है, मोस्ट प्रोबेबली मेरा मतलब 80% चांस है वो आया ही एग्जाम में, वो है कैपलर्स लॉ। इसके तीन लॉज है, तीनों लॉज महा महा आईएमपी है। ठीक है, 80% आ चुके हैं। और इधर पे जो सर्कुलर मोशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अब कैपलर्स लॉ के देखो, ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकेंड लॉ है, एंड ये थर्ड लॉ है। ठीक है, अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा तो मुझे बस कमेंट में मेंशन कर देना, मैं तुरंत कैपलर्स लॉ का एक्सप्लेनेशन डालूंगा ग्रुप में। ग्रुप में भी डालूंगा, मतलब जो भी टेलीग्राम का है, एंड वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, महा एमपी। अब बोलोगे सभी महा एमपी तो बचा क्या। अरे ये महा एमपी है यार। ठीक है, ओ ओके, एक सेकेंड। यहाँ पे इसके जो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैग्नीट्यूड इसके जो भी सेंट्रीपेटल फोर्स है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, जो मूव हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। यूनिफॉर्म मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, अगर मैंने ढकेल दिया, नौशे से बोलते हैं जिसको, उसी के हिसाब से होता है वो भी। अब मैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूंगा, जिसको चाहिए वो कमेंट करना। कमेंट करने के बाद मैं बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जाने दो, जो महा एमपी वही मैं दूंगा। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका वैल्यू क्या है। तो ये आता है, ये सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि अ, इसकी सिर्फ यूनिट याद रखना, इसको डिनोट किससे करते हैं वो याद रखना, क्योंकि ये सब चीजें ना, बोलते हैं ना, एमसीक्यू, उसमें आ सकता है। अब व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट ये क्या है वो क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कर लेना। लाइक व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ग्रेविटी, भाई सब इंसान हवा में उड़ेंगे। पानी पीने के लिए हमें मुंह आगे करना पड़ेगा, ना कि पानी को हिलाना पड़ेगा। समझा, तो ये चीज हो जाएगा। सो अब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस जो होते हैं ना जी के, अब मैं जी के रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बोलते हैं ना सिर्फ वेरिएशंस क्या होते हैं, तो वो वेरिएशन लर्न नहीं करना है, ये सिर्फ वेरिएशंस याद करना, मतलब बोलते हैं ना रीड कर लेना, माइंड में बस सेट कर लेना, मतलब सिर्फ बोलते हैं ना 10 बार पढ़ लिया तो माइंड में सेट हो जाता है।
लर्न करने के लिए रट्टा मारना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। मैं इसको बोलूंगा जब तुम भी बुक उठाओगे तो एक बार बस देख लेने का कि क्या है वो। तो चेंज अलोंग विद द सरफेस ऑफ अर्थ, चेंज विद द हाइट, मतलब वैल्यूज कैसे उसकी चेंज हो रही है वो बारे में बताया गया। चेंज विद द, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया है, बट मैंने रीड करने बोला है इसको। ठीक है, सो ये भूलना मत। विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स चेंजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ, होगा कि नहीं, मेरे को नहीं पता। डू इट। ठीक है, ये आईएमपी है। मैं ये सब क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर फटाक से हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा ये दोनों के डिफरेंस बिटवीन का। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये महा एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्यों महा एमपी है, क्योंकि ये आ चुका है, मैंने देखा है। ठीक है, अब ये जो इसके ये किया था तुम लोगों ने नाइन्थ में किया था इसके, और डेरिवेशंस कैसे करना है क्या करना है पूरा ये नाइन्थ में किया है। ओके, सो ये फॉर्मूला एंड व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है। फ्री फॉल है क्या, ग्रेविटेशन है, फ्रीली मूव हो रहा है, देख लो इसके बारे में क्या है। स्केप वेलोसिटी, ठीक है, स्केप वेलोसिटी है क्या इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बस ये याद रखना। ठीक है, अब इसमें जो डेरिवेशन है फॉर मास एम फॉर ये वो तुम्हें खुद से देखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने स्केप वेलोसिटी इसलिए मैंने मार्क कर दिया। ओके, सो यहाँ पे मेरा चैप्टर खत्म हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है। कैप्लर्स लॉ मैंने पहले ही बता दिया, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट मैंने पहले ही बता दिया। बचा क्या है इसमें, बस वो बोल रहे कि मास पे क्या वेट रहेगा, यहाँ पे क्या वेट रहेगा, वो डिफरेंस है। A stone thrown vertically upward with the initially u reaches at the height of h before coming down. So that, कर लो ना, शो दैट ही है। जो मैथ्स में स्कॉलर है तो वो तो फटक से कर लेगा ये सब चीजें, तो इसमें कुछ है ही नहीं, देख लो। ठीक है, महा एमपी है। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ये भी महा एमपी है। ठीक है, तो मोस्टली मैं देख रहा हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी यहीं पे कवर हो चुका है। जब वो ऊपर रीड करो ना, ये जो मैंने दो महा एमपी किया है ना, वो खुद से तुम्हें उसके आंसर्स मिल जाएंगे। वो खुद ही तुम लोग को समझ में आ जाएगी कहाँ से कहाँ कैसे क्या घुमाया हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए अंदाज में, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अभी के लिए